हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए यूएसए का कॉस्ट, कि भाई कितना खर्चा लगता है और कब कब ये खर्चा लगता है, और साथ में अगर उसको पढ़ने की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। किसी भी कोर्स को शुरू करने के लिए कॉस्ट जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर एक अहम हिस्सा होता है। वैसे देखा जाए तो सीएमए यूएसए की जो फीस है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफेशनल कोर्सेज वो काफ़ी कम है। फिर भी कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं उसके खर्चे के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और उसका ब्रेकअप तो हमें पता होना ही चाहिए। तो अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और समझना चाह रहे हैं कि इस कोर्स में क्या क्या फ़ीस कब कब देनी होती है, या फिर सिंपली अपने पेरेंट्स को आसान शब्दों में बताना चाहते हैं कि ये कोर्स हम करना चाह रहे हैं और इसमें क्या क्या फ़ीस है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही होगी। साथ ही साथ में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आईएमए फ़ीस के बारे में, सीएमए यूएसए की जो फ़ीस है उसके बारे में कुछ गलत जानकारी भी स्प्रेड करी जा रही है अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो ये वीडियो जो है उन गलत इन्फॉर्मेशन को भी साइड कर देगी और यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन सी वो अलग अलग टाइप की फ़ीस है जो आपको सीएमए यूएसए करते समय पे करनी पड़ सकती है। तो बात करते हैं फ़ीस नंबर 1। पहली फ़ीस आपकी होती है आईएमए की मेंबरशिप फ़ीस। अब आईएमए जो है इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। अब ये इंस्टीट्यूट के कई सारे कोर्सेज हैं जिसमें से कि सीएमए यूएसए एक प्रोमिनेंट कोर्स है। तो पहले तो आपको इस इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप फ़ीस देनी होती है और ये मेंबरशिप फ़ीस हर साल रिन्यू होती है, यानी कि हर साल आपको इस अमाउंट को पे करना होगा। दूसरी फ़ीस होती है सीएमए एंट्रेंस फ़ीस। अब आईएमए के बहुत सारे कोर्स हैं, आप सीएमए यूएसए करना चाहते हैं तो उस कोर्स में एंटर करने के लिए आपको पे करना होगा सीएमए एंट्रेंस फ़ीस। अब इस एग्ज़ाम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट। यानी कि 2 ही एग्ज़ाम हैं, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं या दोनों को बैक टू बैक भी दे सकते हैं। तो जब भी आप इन एग्ज़ाम को देंगे तब आपको पे करना होगा एग्ज़ाम फ़ीस। अब ये कितनी है और कब पे करना होगा आपको अपनी पढ़ाई के साथ, इसकी बात करते हैं ना। ये एग्ज़ाम फ़ीस इससे भी चेंज हो जाती है कि आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं या प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं। ये क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं ना। ये रजिस्ट्रेशन रूट डिपेंड करता है कि आप अपने करियर के कौन से स्टेज पे हैं। अगर तो आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को अभी परस्यू कर रहे हैं, और परस्यू कैसे भी कर रहे हो, रेगुलर मोड से कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, राइट, किसी भी मोड से उसको परस्यू कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट रूट में गिना जाता है। और आप अगर ये दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल रूट में गिना जाएगा, भले ही आप करंटली जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जब जब मैं फ़ीस की बात करूंगा मैं दोनों ही फ़ीस की बात साथ में किया करूंगा, यानी कि स्टूडेंट रूट में फ़ीस कितनी है, प्रोफेशनल रूट में कितनी है, दोनों ही आपको साथ में बताऊंगा और स्टडी प्लान भी बताऊंगा। तो इस स्टडी प्लान को मैंने 3 फेजेज़ में डिवाइड किया है, तो एक एक फेज़ करके देखेंगे ताकि आपको ये भी पता चले टाइमिंग, यानी कि कब आपको कितना फ़ीस पे करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फेज़ नंबर 1 से। बट बिफोर गेट स्टार्टेड, अगर आप इस चैनल पे कुछ समय से आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें, और लोगों को आसानी से समझाना चाहते हैं कि इस कोर्स का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है तो शेयर भी कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं फेज़ 1 की। देखिए, इस फेज़ का ड्यूरेशन जो है वो मैं शुरुआत के 6 से 7 महीने रख रहा हूँ। अब कुछ वीडियोज़ के अंदर मैंने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देखी है जो शेयर करी जाती है, वो मैं पहले आपको बता दूं और उसके ऊपर मेरा ओपिनियन भी बता दूं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स कंपेल करते हैं स्टूडेंट्स को कि जब आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें आप तुरंत आईएमए के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करा लें, मगर मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। और क्यों एग्री नहीं करता वो भी बताता हूँ। देखिए, ऐसा है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आईएमए का जो मेंबरशिप फीस है उसका जो वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कारण से ये जो ड्यूरेशन हमने रखा है टोटल कोर्स को कंप्लीट करने का, 1 साल से अगर ज़्यादा आपका हो जाता है तो फिर ये मेंबरशिप फ़ीस आपको दोबारा पे करनी पड़ जाएगी और आपका जो टोटल कॉस्ट है इस कोर्स को करने का वो बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है, हम हमारे स्टूडेंट्स को भी यही बोलते हैं कि आप पहले पढ़ाई करो, अच्छी प्रिपरेशन कर लो, और जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने को आ ही रही है, यानी कि जब आप अपने पढ़ाई के स्टडी प्लान के सेकेंड फेज़ में हैं, तब आपको आईएमए की मेंबरशिप पे करनी चाहिए। बट मोर अबाउट दैट जब मैं फेज़ 2 की बात करूँगा। फिलहाल फेज़ 1 को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट अगर आप कोचिंग लेते हैं और A-Team कॉमर्स अकेडमी से कोचिंग लेते हैं तो आपका फीस कुड रेंज एनीवेयर बिटवीन 40 to 60,000। अब डिपेंड करता है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ रहे हैं या फिर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं। अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो ये फ़ीस सब्सटेंशियली इससे हायर भी हो सकती है। ये मैंने A-Team कॉमर्स अकेडमी की आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताया है। तो आइए फटाफट मैं आपको IMA का मेंबरशिप फीस कितना है इसका एक प्रीव्यू दे दूँ। तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट रूट से जा रहे हैं तो $49 की फ़ीस आती है, जो 4,400 इंडियन करेंसी में आप अप्रॉक्सीमेटली मान लें। और अगर आप प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं तो यहाँ आपकी फ़ीस $295 होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में 26,000 निकल करके आती है। अब कई सारी यूट्यूब पे बताई गई वीडियोस के अंदर इसके अंदर भी कई सारी गड़बड़ें आ रही हैं। होता ये है कि ज़्यादातर यूट्यूब वीडियोस के अंदर ये जो US डॉलर्स का फिगर है, इसे डायरेक्टली गूगल में सर्च करके जो US डॉलर टू इंडियन का करेंसी जो कन्वर्जन है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जबकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से या किसी भी मोड से इस पेमेंट को करते हैं तो आपका बैंक आपसे कन्वर्जन चार्जेस प्लस GST भी लेता है। तो एग्जैक्ट जो कन्वर्जन चार्ज है सिर्फ उतना पे नहीं करना होता, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ता है। तो उसको भी फैक्टर इन करके मैं जो आपको इंडियन करेंसी का अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ वो भी मैंने उसके अंदर डाल रखा है। इसे बैंक्स यूजुअली मार्कअप फीस कहते हैं, राइट। तो बात करते हैं स्टडी प्लान की। अब ये जो ड्यूरेशन है हमारा 6 से 7 महीने का, इसमें हमारा टारगेट होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, भले ही लाइव में हो या रिकॉर्डेड में हो, इस 6 से 7 महीने के अंदर स्टूडेंट्स का पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उनके वीकली टेस्ट सारे कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ में उनके सेक्शन वाइज टेस्ट भी कंप्लीट होना चाहिए और कम से कम एक फुल कोर्स का मॉक टेस्ट भी हो जाना चाहिए। ये हमारा टारगेट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अब बाकी की जो प्रिपरेशन है वो हमारी होती है फेज़ 2 के अंदर। तो आइए फटाफट से फेज़ 2 का भी डिस्कशन करते हैं। अब फेज़ 2 का जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 महीने का रहता है और इसी फेज़ की शुरुआत में जब आप ऑलरेडी फुल कोर्स का एक मॉक टेस्ट दे चुके हैं, आप पे करते हैं अपनी IMA की मेंबरशिप फीस और आप पे करते हैं CMA की एंट्रेंस फीस। ये दोनों साथ में ही यूजुअली पे करी जाती हैं। अब IMA की मेंबरशिप फीस कितनी है ये तो मैंने आपको बता दिया। CMA की एंट्रेंस फीस देखें तो अगर आप स्टूडेंट रूट से हैं तो ये $225 है, जो तकरीबन 20,000 के आसपास आती है। और अगर आप प्रोफेशनल रूट से हैं तो ये फ़ीस $300 होगी, जो अप्रॉक्सीमेटली इंडियन करेंसी में मार्कअप फीस को ऐड करने के बाद 27,000 के आसपास आती है। देखिए, अब हमारी हर बैच के अंदर जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनके सामने एक टारगेट डेट रखी जाती है कि कब वो दोनों एग्जाम्स को पास करके CMA USA बन जाएंगे। अब ये जो हमारा लास्ट फेज़ है जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 महीने, इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं कि स्टूडेंट की एग्ज़ाम तक की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये भी डिसाइड होता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन क्या एग्ज़ाम को कोई एक पार्ट देना चाहिए या दोनों ही देना चाहिए आने वाले एग्जाम्स के अंदर। चलिए जी, अब शुरू होता है फेज़ 3 जो आखिरी फेज़ है CMA USA का प्रिपरेशन का। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है वो एनीवेयर बिटवीन 15 दिन से 1 मंथ का हो सकता है। अब ये लास्ट मिनट यहाँ पर डाउट क्लियरिंग और प्रिपरेशन करी जाती है। स्टूडेंट्स की कुछ कमियाँ जो आखिरी में दूर करी जा सकती हैं उसके अंदर हम स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर स्टूडेंट जो है अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा होता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहा होता है। अब इस ड्यूरेशन के अंदर स्टूडेंट जो है वो अपने एग्ज़ाम्स को भी बुक करता है, जिसके लिए पे करनी पड़ती है, यू गेस्ड इट, द एग्ज़ाम फीस। देखिए, अगर स्टूडेंट रूट से हैं, अब आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर 2 पार्ट के एग्ज़ाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो यहाँ पर 2 बार एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम फीस है स्टूडेंट रूट से, दैट इज़ $370 पर पार्ट, राइट। इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 33,000 पर पार्ट हो जाता है मार्कअप फीस को इंक्लूड करके। अब ये जो 33,000 पर पार्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 66,000 की आपकी टोटल एग्ज़ाम फीस हो जाती है। अगर तो आप दोनों ही एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो पूरा 66,000 आपका स्पेंड हो जाएगा। अगर कोई एक एग्ज़ाम आप अभी दे रहे हैं और एक एग्ज़ाम बाद में देने वाले हैं तो जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस एक एग्ज़ाम की 33,000 अभी और 33,000 दूसरे एग्ज़ाम की जब आप उसे बुक करेंगे तब खर्च होगा। तो प्रोफेशनल रूट की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल रूट के अंदर फीस होती है $495 विच इज़ अराउंड 44,000 पर पार्ट, और दोनों पार्ट का हम ऐड कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं तो 88,000 आ जाएगा। चलें, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लें, टोटल फीस देख लेते हैं कितनी हो रही है। तो अगर आप स्टूडेंट रूट से हैं तो IMA रजिस्ट्रेशन, CMA एंट्रेंस फीस और एग्ज़ाम फीस को मिलाकर के टोटल 90,400 के आसपास आपका एक्सपेंस आता है। और अगर आप प्रोफेशनल रूट से जा रहे हैं तो आपकी टोटल फीस जो है 1,41,000 के आसपास आती है।
अगर आप IMA के पेज पर जाकर के इस फीस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप क्लिक करके डायरेक्टली IMA की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। एक और बात, ये जो हमारी वीडियो है ये 2024 में अक्टूबर में बन रही है, यानी कि आने वाले समय में इस फीस में जो भी चेंजेस आएंगे तब दोबारा से एक फ्रेश वीडियो हम बना देंगे। एक बात मैं यहाँ पर और बता देना चाहता हूँ कि अब यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। तो टोटल ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज यहाँ पर 8 से 10 महीने का समय लगता है। अब ऑन एन एवरेज बोला है, यानी कि इससे कम या इससे स्लाइटली ज़्यादा भी लग सकता है। बट अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इस टाइम को मैं बढ़ा करके 2 से 3 महीना में बढ़ा सकता हूँ, यानी कि 12 या 13 महीने आपको या 14 महीने आपको लग सकते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट CMA USA। और एक और सवाल जो शायद आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं, तो बता दूं कि यस, कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और उसको पास नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो दोबारा से एग्ज़ाम उसी पार्ट का बुक करने के लिए यस आपको फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी। इसीलिए हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जब एग्ज़ाम के लिए तैयार हो गए हैं और उनके क्लियर करने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ तभी हम उनको एग्ज़ाम बुक करने दें। इसलिए कई बार हमारे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अगर बाय चांस थोड़ी सी कमी उसके अंदर रह रही है तो हमें कई बार उनको एग्ज़ाम पोस्टपोन करने भी बोल देते हैं, ताकि एक ही बार में फ़ीस दें और एक बार में क्लियर करें। अब यहाँ पर कुछ डिस्काउंट्स की बात भी होती है, तो बड़े सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूँ कि IMA साल में 2 से 3 बार डिस्काउंट्स अनाउंस करता है। और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटा सा अमाउंट होता है। स्टूडेंट रूट के लिए आप 8 से 9 हज़ार रुपये बचा पाएंगे और प्रोफेशनल रूट के लिए आप 14 से 15 हज़ार रुपये बचा पाएंगे। जब ये फ़ीस अनाउंस करी जाती है, हम अपना वेबसाइट पे भी और हमारा YouTube चैनल के ऊपर भी अनाउंस करते हैं उसके डिस्काउंट कोड्स, जो देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप हमारे पास यानी A Team कॉमर्स अकेडमी के पास पढ़ रहे हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं जब ये डिस्काउंट कोड्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक स्कॉलरशिप का फंडा भी CMA USA में हुआ करता था टिल अगस्त 2024। अब सितंबर से जो स्कॉलरशिप है टेम्परेली सस्पेंड हुई है, और कब तक सस्पेंड हुई है इसका कोई अपडेट नहीं, यानी कि इनडेफिनेटली ये सस्पेंड हो रखी है। आप अभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यूजुअली स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की वजह से IMA की सारी फीस ज़ीरो हो जाया करती थी, बट फिलहाल आई डोंट नो कि क्यों उन्होंने सस्पेंड किया और कब तक किया है। अगर इसके अंदर कुछ रिवीजन आती तो ऑब्वियसली हम इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको अपडेट ज़रूर करेंगे। फिलहाल कोई स्कॉलरशिप नहीं है। फिर भी स्कॉलरशिप किस तरीके की हुआ करती थी और उसमें क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को मिलती थी, उसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर, पिन कमेंट के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि CMA USA की फ़ीस और स्टडी प्लान को लेकर के आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी। अगर आप इसकी पढ़ाई खुद से कर रहे हैं या कहीं और पे कर रहे हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बट अगर आप CMA USA की पढ़ाई A Team कॉमर्स अकेडमी से यानी कि मुझसे करना चाहते हैं तो आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फिलअप कर सकते हैं, या फिर ये जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर कॉल करके हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाली बैचेस के अंदर हम आपको इंक्लूड कर सकें। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।